फिल्म की शुरुआत में हम आसमान से अजीब तरह की नीली रोशनी को नीचे आते हुए देखते हैं, जिससे शहर में चारों तरफ लोगों में अफरा तफरी मची हुई थी। इन्हीं लोगों में से एक पति पत्नी नेम जेरड और एलेन भी होते, जो कि समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी जेरड को बगल के कमरे से एक लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए वो तुरंत पहुंचता है। पर वहाँ जेरड का सामना उसी नीली रोशनी से होता है, जिसकी तरफ देखने पर जेरड की आंखें सफेद पड़ने लगती है और अब उसके शरीर पर अजीब से निशान उभरने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले हम कुछ समझ पाते ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब इसके बाद अगले सीन में हमें इससे 15 घंटे पहले का समय दिखाया जाता है, जहां हम जेरड और एलेन को फ्लाइट में देखते हैं। दरअसल ये दोनों भी जेरड के दोस्त टेरी के जन्मदिन की पार्टी के लिए एले जा रहे थे, जो कि बहुत ही अमीर आदमी है। और अब जब जेरड और एलेन टेरी के पास पहुंचते तो वहाँ पर उनकी मुलाकात टेरी की पत्नी कैंडीज और असिस्टेंट डिनाइस से होती है। इसके बाद शाम के पार्टी के दौरान टेरी जेरड को अपने दोस्त रे से मिलवाता है, जो जेरड से मिलते ही उससे सवाल करता है कि आखिर उसने यहाँ एले में रुकने के लिए अब तक कोई जगह देखी है नहीं। जिस बात को सुनते ही एलिन वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। अब जेरड टेरी से इस बारे में पूछता है कि आखिर ये क्या कह रहा था, जिस पर टेरी उसे बताता है कि वो चाहता है कि जेरड उसके साथ यहाँ एले में रहकर काम करे, जिसमें वो अच्छे पैसे कमा सकता है। लेकिन जेरड जानता था कि एलिन इसके लिए नहीं राजी होगी, क्योंकि वो अपने शहर को छोड़कर एले में रहना नहीं चाहती थी। इसलिए वो एलिन को इसके लिए मनाने की कोशिश करता है। जिस बहस के दौरान एलिन जेरड को बताती कि वो प्रेग्नेंट है, जो बात सुनकर जेरड बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि वो अभी बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं था। अब इसके बाद हम पार्टी में सभी को मजे करते हुए देखते, जिससे काफी सारा शोर हो रहा था। इसलिए इस बिल्डिंग का गार्ड, जिसका नाम ओलिवर होता है, वो सभी को कम शोर करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब सभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते। पर बीच रात में हमें वही आसमान से गिर रही नीली रोशनी का सीन देखने को मिलता है, जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। यहाँ हम देख पाते कि शहर के सभी लोग उसी नीली रोशनी की तरफ खींचे जा रहे हैं। इसी तरह अब जब रे उसी रोशनी को खिड़की से देखता है तो उसके शरीर और चेहरे पर अजीब से निशान बनने लगते हैं, और फिर अगले ही पल वो रोशनी रे को ऊपर की तरफ खींच लेती है, जो देखते ही डिनाइस चिल्ला पड़ती है। और अब उसकी पुकार सुनकर जेरड वहाँ आता है, लेकिन वो भी उस रोशनी को देखकर उसके वश में होने लगता है। यहाँ डिनाइस उसे खिड़की से हटने को कह रही थी, पर जेरड कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा होता। पर तभी भाग्य से वहाँ टेरी आकर जेरड को खिड़की से दूर कर देता है और फिर खिड़की को बंद कर देता है। जिसके बाद डिनाइस टेरी से रे के बारे में बताती है। वहीं इधर जेरड की हालत पहले तो काफी बुरी होती है, लेकिन जल्दी वो ठीक हो जाता है। फिर टेरी खिड़की से बाहर की तरफ देखता है, जहां वो नोटिस करता है कि वो नीली रोशनी वापस आसमान की तरफ जा रही है, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। अब इसके बाद जेरड टेलीस्कोप के जरिए बाहर देखता है, जहां उन्हें छत पर कुछ लोग खड़े नजर आते हैं। इसलिए अब टेरी अपनी गन लेकर जेरड के साथ छत की तरफ जाने का फैसला करता है। जहाँ जाते वक्त उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा आदमी ने वॉल दिखाई देता है, जो इसी बिल्डिंग में अपने डॉग के साथ रहता था। और क्योंकि वॉल डरा हुआ था, इसलिए टेरी उसे कमरे में जाने के लिए कहता है। जिसके बाद अब दोनों छत पर पहुंचते, जहां का दरवाजा गलती से लॉक हो जाता है। अब इसके बाद वहां से ये लोग देखते हैं कि ये रोशनी एक एलियन मदरशिप के अंदर से आ रही है, जिसके अंदर कई सारे लोग खींचे जा रहे हैं। इसलिए अब जेरड इन सब की फोटोज लेने लगता है। पर तभी वो नोटिस करते हैं कि नीली रोशनी असल में छोटे छोटे ड्रोन्स है, जो लोगों को वश में कर रहे हैं। इसी दौरान एक एलियन की नजर जेरड और टेरी की तरफ पड़ती है, इसलिए वो उनकी तरफ बढ़ने लगती है। जिससे बचने के लिए दोनों दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन दरवाजा लॉक होने की वजह से दोनों वहीं फंस जाते हैं। अब इस दरवाजे के लॉक को टेरी गोली चलाकर तोड़ने की कोशिश करता है, पर इससे कोई फायदा नहीं होता। पर अब जैसी वो रोशनी फिर से उनके सामने आती है, उसी वक्त एलियन वहां आकर दरवाजा खोल देती है, जिससे वो रोशनी के सामने आ जाती है और उसके वश में होकर उसकी तरफ जाने लगती है। लेकिन टेरी जल्दी से ठीक समय पर दरवाजे को बंद कर देता है, और फिर ये लोग एलिन को लेकर वापस कमरे में पहुंचते, जहां पहले तो एलिन की हालत काफी खराब होती है, लेकिन किसी तरह से वो धीरे धीरे वापस होश में आ जाती है। जिसके बाद सभी जेरड के कैमरा की फोटोज देखते कि कैसे एलियन मदरशिप सभी इंसानों को ऊपर खींच रही है, जो देखकर सभी लड़कियां डर जाती है। अब यहाँ टेरी सभी से वादा करता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, जो इतना कहते ही अपने कमरे से बाहर चला जाता है। अब यहाँ से सीधा वो वॉल्ट के घर में पहुंचता है, जहाँ से वो चुपचाप वॉल्ट के कार की चाबी उठाने की कोशिश करता है, जो वहाँ छुपा वॉल्ट देकर उसके सामने आ जाता है। लेकिन तभी उनकी नजर खिड़की से आ रहे एक एलियन पर पड़ती है, जो किसी ऑक्टोपस की तरह था। अब उस एलियन को देखकर टेरी और वॉल्ट वहीं छिप जाते हैं, लेकिन उसी वक्त वॉल्ट का कुत्ता उसकी गोद से उतरकर भाग पड़ता है, जिस वजह से एलियन वॉल्ट को देख लेता है और अब उसे भी अपने अंदर ले लेता है। जो सब देखकर अब टेरी बुरी तरह से डर जाता है, पर वो किसी तरह से एलियन पर गन
गन से फायर करते हुए उस जगह से निकल जाता है और फिर वापस आकर सभी को खबर करता है कि एलियन अभी इस बिल्डिंग में भी घुस चुका है। इसलिए जेरड और टेरी इस बिल्डिंग को छोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन एलियन ये करने से मना करती है। जिस पर अब जेरड उसे बताता है कि उसने देखा है कि पानी के ऊपर कोई भी एलियंस नहीं थे, इसलिए वो किसी तरह से पानी के रास्ते यहाँ से निकल सकते हैं। और इनकी बातों के दौरान वहाँ की खिड़की पर अब एक एलियन आ जाता है जो कमरे के अंदर अपनी नीली रोशनी मारता है, पर सभी उस रोशनी से बचने के लिए छुप जाते हैं और जब एलियन को कोई नजर नहीं आता तो वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद सभी जेरड और टेरी की बातों को मानते हुए बिल्डिंग से निकलने का फैसला करते हैं। इसलिए अगले ही सीन में हम इन्हें पार्किंग एरिया से कार के जरिए निकलते हुए देखते हैं, जिस दौरान हम जेन और कॉलिन नाम के पति पत्नी को वहाँ से निकलते हुए देखते हैं, जिनसे जेरड उनकी मदद करने के लिए पूछता है, लेकिन कॉलिन उसे इनकार कर देता है। इसलिए अब ये लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ आगे जाकर एक विशाल सा एलियन टेरी की कार को कुचलकर तोड़ देता है, जिससे उसमें बैठे डी9 की मौके पर ही मौत हो जाती है और टेरी को भी वो एलियन पकड़ लेता है, जिसे जेरड बचाने की काफी कोशिश करता है, पर अंत में वो एलियन टेरी को अपने अंदर खींच लेता है, जो देख के सभी मजबूरन वापस भाग जाते हैं, जहाँ अब एक दूसरा एलियन मौजूद होता है। और अब उस एलियन की रोशनी को देखकर कॉलिन उसके वश में आकर उसकी तरफ जाने लगता है और आखिर में उसे भी एलियन अपने अंदर खींच लेता है, जो देख जेन जेरड और बाकी लोगों के पास मदद मांगते हुए भागकर आती है, पर ये लोग वापस भागते हैं, जहाँ दरवाजा लॉक होने की वजह से ये सब वापस वहीं फंस जाते हैं। ऊपर से अब ये एलियन इनकी ही तरफ बढ़ रहा था। हालांकि तभी वहाँ पर ओलिवर आकर एक कार के जरिए उस एलियन को जोर की टक्कर मारता है और अब हम देखता है कि कॉलिन अब भी जिंदा है, जो उस एलियन के अंदर से निकलता है, पर अगले ही पल वो एलियन कॉलिन के सिर को पकड़कर उसका दिमाग निकाल लेता है और फिर उसके दिमाग को अपने सिर के अंदर लगा लेता है, जिससे वो एलियन फिर से खड़ा उठता है। वहीं अब ओलिवर उस दरवाजे के लॉक को खोल देता है, जहां आप सभी एक खुले हुए इलाके से होते हुए बिल्डिंग के अंदर वापस जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस अफरा तफरी में बेचारी जेन को भी एक एलियन मार देता है और बाकी बचे हुए लोग टेरी के घर वापस पहुंच जाते हैं, जहां सभी अपने दोस्तों की मौत से काफी दुखी दिख रहे थे। फिर वो सभी किसी तरह से अपनी रात वहीं छुपकर गुजारते हैं, लेकिन वहां पर इनके पास ना तो खाने का कुछ था और ना ही पीने के लिए। इसलिए जेड ओलिवर से पानी के रास्ते बोट के जरिए शहर से बाहर निकलने की बात करता है। वो कहता है कि हम इस बार एलियंस की नजर में बिना ही चुपचाप निकल जाएंगे, पर ओलिवर जेरेड से कहता है कि उन्हें ये नहीं पता कि ये एलियन सिर्फ यहीं पर हमला कर रहे हैं या पूरे विश्व में, इसलिए यहाँ से जाना उनके लिए सुरक्षित नहीं है। पर अब उन्हें बाहर से कुछ शोर सुनाई देती है और अब वो सभी देखते हैं कि एलियन से निपटने के लिए अब एयरफोर्स भी मैदान में आ चुकी है, लेकिन मदरशिप के अंदर से कई एलियन ड्रोन्स निकलकर एयरफोर्स प्लेन्स को तबाह करने लगते हैं, पर उनमें से एक फाइटर प्लेन मदरशिप पर न्यूक्लियर मिसाइल दागने में कामयाब हो जाता है, जिससे मदरशिप नष्ट होकर नीचे गिर जाती है और फिर एक जोर का धमाका होता है। अब ये देख सभी काफी खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एलियन मदरशिप तबाह हो चुकी है, पर इसी बीच जेरोड देखता है कि उस मदरशिप में से कई सारे ड्रोन्स निकल आए और अब देखते ही देखते वो शिप को पूरी तरह से ठीक कर देते हैं, जो देखकर ओलिवर खिड़कियों को कपड़े से ढकने के लिए कहता है ताकि एलियंस उन्हें ना देख पाए। लेकिन अब जेरेड ने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया था, जिस बात पर ओलिवर और जेरेड में बहस होने लगती है और फिर ओलिवर गुस्से में जेरेड को एक थप्पड़ लगा देता है, पर इस पर अचानक में अब जेरेड के हाव एकदम से बदल जाते हैं और अब उसका चेहरा बिल्कुल उस तरह हो जाता है जैसे कि उस नीली रोशनी के सामने आने पर हुआ था। साथ ही जेरेड के पास इतनी ताकत आ चुकी थी कि वो एक हाथ से ओलिवर का गला पकड़कर उसे हवा में उठा देता है। हालांकि अगले ही पल वो अपने होश में आ जाता है और फिर ओलिवर को छोड़कर वो एलिन को भरोसा दिलाता है कि वो वही जेरेड है जिससे वो प्यार करती है। अब जेरेड एलिन को लेकर छत पर जाता है, जहाँ वो एयरफोर्स से मदद मांगते हैं, जो सब नीचे से कैंडिस टेलीस्कोप के जरिए देख रही थी। पर तभी अचानक से उसकी नजर एलियंस की नीली रोशनी की तरफ पड़ती है, जिसके वश में आकर वो खिड़की खोल देती है, जिसके कारण अब ओलिवर के सामने वो एलियन कैंडिस को अपने अंदर खींच लेता है। पर इससे पहले कि वो अब अंदर आता, एक फाइटर प्लेन उस एलियन को मार गिराता है। दूसरी तरफ छत पर जैसे एक हेलीकॉप्टर जेरेड और एलियन की मदद के लिए आता है, उस पर एक एलियन हमला कर देता है, जिससे हेलीकॉप्टर वहीं क्रैश कर जाता है। वहीं अब ओलिवर देखता है कि एक विशाल सा एलियन उसी की तरफ बढ़ रहा है और इधर जेरेड और एलियन सीढ़ी के जरिए नीचे जाने की सोचते हैं, पर सीढ़ी पर एक एलियन पहले से ही मौजूद होता है, इसलिए वो दोनों बुरी तरह से फंस चुके थे। जिस दौरान फिर एलियन जेरेड पर हमला कर देता है, इसलिए वो बचाव में कुल्हाड़ी के जरिए उससे लड़ने की कोशिश करता है, पर वो एलियन जेरेड के पैर को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। वहीं नीचे ओलिवर समझ चुका था कि वो मरने वाला है, इसलिए वो गैस को चालू
चालू करके लाइटर को अपने हाथ में ले लेता है ताकि वो इस विशाल एलियन को मार सके। इस तरफ अब छत पर एलियन जैसे ही जेरेड को मारने वाला होता है कि तभी एलियन पीछे से हमला कर देती है, जिससे जेरेड बच जाता है। लेकिन एलियन अब एलियन के पीछे पड़ चुका था, पर अब ये देखकर उस एलियन रोशनी से मिली ताकत जेरेड के अंदर फिर से जाग जाती है, जिसकी मदद से वो अब उस एलियन को एक भारी पत्थर से कुचलकर मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही वो विशाल एलियन अंदर घुसता है, ओलिवर लाइटर को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लाइटर नहीं जलता, जिस वजह से एलियन अब उसे भी खींचने लगता है। पर आखिर में ओलिवर लाइटर जलाने में कामयाब हो जाता है, जिससे फिर एक जोर का धमाका होता है, जिसमें ओलिवर तो मारा जाता है, पर वो विशाल एलियन नहीं मरता और अब वो जेरोड और एलियन के पीछे पड़ जाता है। इन्हीं सबके दौरान एयरफोर्स की प्लेन भी एलियंस पर हमला कर रहे होते हैं और उन्हीं में से एक प्लेन क्रैश होकर जेरोड और एलियन की तरफ आता है, जिससे बचने के लिए दोनों समय पर नीचे झुक जाते हैं और फिर वो प्लेन क्रैश करता हुआ दोनों के ऊपर से होते हुए उस विशाल एलियन से जाकर टकरा जाता है, जिससे वो एलियन वहीं मारा जाता है। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि आखिरकार एलियंस की मदरशिप आकर जेरोड और एलियन को अपने अंदर खींचने में कामयाब हो जाती है। और अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विश्व का हर एक देश तबाह हो चुका है और पृथ्वी पर पूरी तरह से एलियंस का कब्जा हो चुका है, जिसके बाद हमें अगले सीन में मदरशिप के अंदर का हाल देखने को मिलता है, जहां एलियन अपने आप को कई सारे इंसानों के ढेर के बीच पड़ा पाती है। और जब वो उठकर देखती है तो वहाँ पर एलियंस इंसानों को मारकर उनके दिमाग को एक ट्यूब में भेज रहे होते हैं, जिनसे नए एलियंस को फिर से जिंदा किया जा रहा था। दरअसल ये एलियंस इंसानों का दिमाग एलियंस में लगाकर उन्हें फिर से जिंदा कर रहे थे, जिससे शायद एलियंस को और भी ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। जहाँ फिर एलियन एक शॉकिंग सीन देखते कि ऐसे ही जेरेड के भी दिमाग को निकाल लिया गया है, पर क्योंकि एलियन प्रेग्नेंट थी इसलिए उसे एक अलग चेंबर में भेजा जाता है, जहाँ सारे के सारे दिमाग नीली रंग की रोशनी से चमक रहे थे, लेकिन जेरेड का दिमाग लाल रंग का होता है। और जब उसके दिमाग को एक एलियन में लगाया जाता है तो वो एलियन जागते ही तुरंत जाकर एलियन को एक दूसरे एलियन से बचाता है जो उसे मारने वाला था, और फिर वो एलियन के पेट और सिर पर हाथ फेरता है, जिससे एलियन समझ जाती है कि जेरेड ने अपने दिमाग पर से काबू नहीं खोया है, शायद इसीलिए वो एलियन के शरीर में होते हुए भी उसे और उसके बच्चे को बचा रहा है। और अब जेरेड का एलियन रूप और भी दूसरे एलियन से लड़ने के लिए तैयार होता है, जो एलियन की तरफ ही बढ़ रहे थे। जिसी अधूरी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। और अगर आपको इसके आगे की कहानी देखनी है तो इसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं जाने से पहले प्लीज दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। मिलते हैं अगले एंटरटेनिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।